देख रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर गांव गांव पाव पाव पृथक बुंदेलखंड राज्य गठन पदयात्रा को लेकर। बुंदेलखंड गांव गांव पाव पाव यात्रा आज एट नगर सिद्ध शक्तिपीठ बैरागढ़ धाम पन्यारा चमरसेना होते हुए कोंच के सूरज ज्ञान महाविद्यालय में पहुंची, जहां आज यात्रा का रात्रि विश्राम रहेगा। गांव गांव पाव पाव यात्रा का मुख्य उद्देश्य जालौन जनपद के गांव गांव में बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए जागरूकता फैलाना है और ग्रामीणों को बताना है कि किस तरह हमारे बुंदेलखंड का विकास रुका हुआ है। यदि राज्य बनेगा तो बुंदेलखंड का विकास हो सकेगा। राजा बुंदेला ने यात्रा के दौरान कहा, बुंदेलखंड की जनता लंबे समय से विकास की कमी और उपेक्षाओं का सामना कर रही है। यह यात्रा केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि बुंदेलखंड के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। हम चाहते हैं कि सरकार बुंदेलखंड के विकास को प्राथमिकता दे और इस क्षेत्र की अनदेखी अब नहीं होनी चाहिए। इस यात्रा में जनसंपर्क बढ़ाने, स्थानीय समस्याओं को उजागर करने और एकजुटता का संदेश देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भाग लिया है। यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड के लोग न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए एक सशक्त आवाज भी उठाना चाहते हैं। शिक्षक नेता अशोक राठौर ने सभी से राम राम सलाम शास्त्रीय काल के साथ सभी से जय जय बुंदेलखंड को कहने की सलाह दी। अशोक राठौर ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई हमारे अधिकारों की लड़ाई है, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। कुंवर सतेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष बुंदेलखंड क्रांति दल, ने कहा कि हमारे बुंदेलखंड की अपार खनिज संपदा, बालू खदानें, ग्रेनाइट पत्थर की खदानें अन्य प्रदेशों के व्यापारियों के हाथ थमाए जा रहे हैं। उरई से झांसी जाने वाले रास्ते के सभी पहाड़ गायब हो चुके हैं या यूं कहें लूटे जा चुके हैं। प्रकृति भी कितना देगी जब सब लूटा जा चुकेगा, तो बुंदेलखंड में राजस्व का सृजन कहां से होगा, क्योंकि यहां पर उद्योग भी नहीं है। यात्रा के दौरान न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा में जालौन जनपद के तमाम नगर पंचायत अध्यक्ष व ग्राम प्रधानों द्वारा बुंदेलखंड राज्य गठन के लिखित समर्थन पत्र भी प्रदान किए गए। इस यात्रा में बुंदेलखंड के आम नागरिकों के साथ साथ समाजसेवी, छात्र छात्राएं और व्यापारी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। प्रत्येक पड़ाव पर यह यात्रा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रमों और जनसभाओं का आयोजन कर रही है, जिससे बुंदेलखंड राज्य की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट किया जा सके। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं और उनके अधिकारों की बात बन गई है। इस यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड की आवाज को बुलंद किया जा रहा है और यह आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर राजा बुंदेला के साथ अशोक राठौर, शिक्षक नेता डॉक्टर आश्रय सिंह, यात्रा संयोजक कुंवर सतेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष बुंदेलखंड क्रांति दल, शीतल सेंगर, महिला मोर्चा भाजपा, राम कुमार जादौन, विनीता पांडेय गौ सेविका, शिवम चौहान सोनू, अध्यक्ष बुंदेली सेना, के.पी. सिंह बुंदेला, प्रताप बुंदेला, किसान नेता सुरेंद्र पाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, मानवेंद्र सिंह सोनू, पवन द्वीप निषाद, रामबीर सिंह, आर्यन सिंह, तेजभान बुंदेला, सत्यम राठौर, शिवम सिंह चौहान बुंदेली सेना, सोनू सिंह हिम्मतपुर, पवनदीप निषाद प्रधान कीरतपुर, शिवम निरंजन, अमन सोनी, प्रताप बुंदेला, परमेंद्र तोमर, उमाशंकर, शीलू गौतम, लखन गुप्ता, शिव कुमार, सुभाष यादव, रवि द्विवेदी, संजीव राठौर, नईम मंसूरी, देवेंद्र कुमार, दुर्गा प्रसाद, राम प्रसाद, अखिलेश कुमार आदि मौजूद रहे। ये शपथ लेते हैं कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए
बुंदेलखंड राज्य बनने तक शांति से नहीं बैठेंगे। शासन प्रशासन एवं उसके प्रतिनिधियों से लगातार पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग रखेंगे। अलग बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए हम जन जन में जागृति लाते हुए कृत संकल्पित रहेंगे। भारत माता की जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। पहला चरण ललितपुर से शुरू करके हमने झांसी में खत्म किया। हजारों लोग आके खड़े होकर हमारे साथ जुड़ गए। वो सब जानते हैं बुंदेलखंड राज बनने के बाद हम सब निकल जाएंगे, लेकिन आने वाला भविष्य इन बच्चों का है और इन बच्चों के भविष्य के लिए हम खड़े हैं। ये बेचारे इन्हीं में से सीएम होना चाहिए, इन्हीं में से डीएम होना चाहिए और इन्हीं में से दरोगा और सिपाही होना चाहिए। बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती हो, ये हमारा नारा है। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी वैसी हो जैसे मद्रास, केरल, दिल्ली, बॉम्बे की हो। हम इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। हम कब तक कटोरा लेके घूमते रहेंगे कि भैया बिजली दे दो, सड़क दे दो, पानी दे दो, हमें उद्योग दे दो। कुछ नहीं चाहिए हमें हमारा अधिकार चाहिए। सालों पहले जो बुंदेलखंड राज था, पहले तो ये बताओ उसको तोड़ा क्यों? अंग्रेजों के समय में बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में बुंदेलखंड था। देश की आजादी आई और आपने बुंदेलखंड को खत्म कर दिया। पहला तो जवाब है, हम कोई सपना अंधेरे में बैठ के नहीं देख रहे हैं। हम अपने बुंदेलखंड को वापस चाहते हैं। दिल्ली और लखनऊ हम लिख के परमिशन लेके ये यात्रा कर रहे हैं और हमने किसी को, प्रशासन को भी फिर एक बार मैं कह देता हूं, अगर हमारे साथियों से और मुझसे कोई भूल हुई है तो इस मंच से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन दिशा और दशा निर्देश आप हमें नहीं देंगे। हम जनता के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आप अपने क्षेत्र में, आप अपने गांव में प्रदेश अलग बने इसकी मांग उठाने के लिए अगर आप खड़े हो जाते हैं तो प्रशासन आपको खड़ा नहीं होने देगा। और अगर राज नहीं बना तो ये तय करेंगे कि तुम्हें कब सांस लेना है, कब खाना खाना है और कब बाथरूम जाना है। आज हम अपने हक की मांग, 5 करोड़ बुंदेलखंडियों के हक की मांग के लिए भी हमें जगह नहीं तय हो रही है। हमें मार्गदर्शन देना पड़ेगा, इनके अनुसार हमें चलना पड़ेगा कि राज की मांग कब करेंगे और कितने वक्त तक करेंगे और किस रास्ते करेंगे। इसके लिए बुंदेलखंड यात्रा निकाली जा रही है। मैं केवल एक आह्वान करूंगा, सुबह से लेके शाम तक 50 बार फोन करते हो, जिस किसी से फोन कर रहा है उसे कह दो भैया अब हम फोन रखते हैं, क्या बुंदेलखंड। अच्छा क्या बदल जाएगा तुम्हारा, लेकिन जब सामने वाला सुनेगा कि इसने नया शब्द जोड़ दिया है, जय श्री राम, जय सिया राम, राधे श्याम, सलाम वालेकुम, जो कर रहे हो, उसके बाद जब बोल दोगे जय जय बुंदेलखंड तो उसको शाम को समझ में आएगा कि आखिर जय बुंदेलखंड क्यों जोड़ी जा रही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।